वेलकम टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। मीडिया और एंटरटेनमेंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे टॉपिक है वो है कलर कोड्स ऑफ माया टूल हैंडलर, टाइम स्लाइडर एंड रेंज स्लाइडर, हॉट कीज, द हॉट बॉक्स एंड चैनल बॉक्स। तो ये कुछ माया के अंदर यूज़ होने वाली टर्म्स है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले कि कलर कोड्स ऑफ माया टूल हैंडलर। माया लेवल्ड द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस विद द कलर स्कीम। जो माया के ऊपर 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई और जेड, उसके लिए माया जो एक कलर स्कीम को लेवल करता है। तो उसमें रेड फॉर एक्स, ग्रीन फॉर वाई, ब्लू फॉर जेड। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे रेड कलर में एरो दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ग्रीन कलर में आपका वाई एक्सिस है, और ब्लू कलर में जेड एक्सिस है। तो ये 3 टूल्स है आपके पास, ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल। तो तीनों टूल में जो कलर स्कीम है वो टूल हैंडलर की यही रहती है। तो सॉफ्टवेयर में इसको समझते हैं। तो ये आपका माया सॉफ्टवेयर है। मान लो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, उसके बाद हम यहाँ पे मूव टूल पे जाएंगे। तो जैसे ही मूव टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप इसका जो बीच में ये नज़र आ रहा है एक शेप सी, ये आपका टूल हैंडलर है। तो यहाँ पे जो कलर कोड दिया है, यहाँ पे जेड एक्सिस जो ब्लू कलर का, ये जेड एक्सिस है, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं। और ग्रीन कलर जो है वाई एक्सिस है, और जो आपका रेड कलर है वो एक्स एक्सिस है। तो ये सभी टूल्स में आप कोई भी टूल स्विच कर लो, जैसे रोटेशन टूल है, तो वहाँ पे भी यहाँ जो राउंड राउंड से सर्कल बन रहे हैं, ये जो है कलर कोड इसके एक्सिस पे। तो यहाँ से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई ये वाली जो एक्सिस है वो कौन सी एक्सिस है, और ये वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस है। कि अगर हम रेड पे इसको रोटेट करते हैं तो वहाँ राइट कॉर्नर पे यहाँ पे, तो ये वाली जो वैल्यू है चेंज होती हुई नज़र आएगी, हम देख सकते हैं। तो ये बताता है कि आप जो है रोटेशन है या स्केल है वो कौन सी एक्सिस पे कर रहे हैं। यहाँ पे भी वही चीज़, जैसे डब्बे से आपको नज़र आ रहे हैं। इस डब्बे, जो ये छोटा सा डब्बा है स्क्वायर है, ये आपका जेड एक्सिस है, और ये वाला आपका एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस। सेंटर से इसको प्रोपोर्शनली हम स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। तो माया का जो टूल हैंडलर है, इसको हम टूल हैंडलर बोलते हैं। इसके लिए जो है कलर लेवल किए गए हैं माया के द्वारा। तो ये थे आपके कलर कोड्स फॉर माया टूल हैंडलर। तो माया एक्स वाई और जेड अक्ष को एक कलर कोड के साथ लेवल करती है। एक्स के लिए लाल, वाई के लिए ग्रीन, जेड के लिए नीला। तो नेक्स्ट है हमारा टाइम स्लाइडर एंड रेंज स्लाइडर। टाइम स्लाइडर और रेंज स्लाइडर क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। The 2 sliders are for controlling the frames in your animation. The time slider includes the playback buttons and the current time indicator. Time slider में क्या चीज़ होती है, playback button और current time indicator। जहाँ पे playback buttons आपके play, pause, stop, 1 frame forward या backward, वो buttons आपके time slider के ऊपर होते हैं। जो range slider है, इंक्लूड द स्टार्ट एंड एंड टाइम। रेंज स्लाइडर में दिखाया जाता है कि आपकी जो एनिमेशन है उसका स्टार्ट टाइम क्या है और एंड टाइम क्या है। एंड अलाउ एनिमेटर टू फोकस ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एनिमेशन। किसी भी एनिमेशन का स्पेसिफिक पार्ट पे काम करने के लिए, फोकस कराने के लिए यूज़ किया जाता है टाइम स्लाइडर। 2 स्लाइडर आपके एनिमेशन में फ्रेम को नियंत्रित करने के लिए होते हैं। टाइम स्लाइडर में प्लेबैक बटन और करंट टाइम इंडिकेटर शामिल होता है। रेंज स्लाइडर में
प्रारंभ और अंत में शामिल होता है तथा एनिमेटरों को एनिमेशन के लिए एक विशिष्ट भाग पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति भी देता है। तो ये जो यहाँ पे डेफिनेशन है इसको समझते हैं। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे बॉटम में जहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे इसके नीचे नेक्स्ट जो बार है 1 to 24, ऊपर वाला जो है ये आपका टाइम स्लाइडर है और इसमें जो है ये बटन्स है, जैसे कि उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन में, टाइम स्लाइडर इंक्लूड्स प्लेबैक बटन्स। तो ये आपके प्लेबैक बटन्स होते हैं। इसमें जैसे ये है प्ले फॉरवर्ड है, प्ले बैकवर्ड है, ये स्टेप बैकवर्ड 1 की है और ये स्टेप फॉरवर्ड 1 की। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं। तो ये सारे जो है एनिमेशन जो भी आप बनाते हैं उसको प्ले करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम ये हमारे पास कोई बॉक्स है, इसको हम एनिमेट करते हैं। फर्स्ट फ्रेम पे हमने इसको की करने के लिए हम एस प्रेस करते कीबोर्ड से, तो यहाँ पे जो है इसकी पोजीशन, रोटेशन और स्केल पे की हो जाएगी और ये सारे जो आपके रेड कलर के हो जाएंगे। मान लो हमारी फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे है और 24th फ्रेम पे ये यहाँ पे आ जाता है। कहने का मतलब हमने इसको यहाँ से जेड एक्सिस पे मूव किया है। फिर से प्रेस करेंगे एस, तो ये जो बीच का एनिमेशन बन रहा है इसको हम प्ले करने के लिए जो टाइम स्लाइडर के ऊपर प्लेबैक बटन है उसका उपयोग करेंगे। तो ये जो आपका प्ले बटन है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जबकि एनिमेशन जो है कंटिन्यूसली प्ले होती रहेगी इस तरह से। तो ये जो है टाइम स्लाइडर के ऊपर होता है। ये यहाँ से आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, प्लेबैक बटन है, स्टॉप है, या एक स्टेप बैकवर्ड करना है, रिवर्स प्ले करना है, या एक फ्रेम बैक करना है, आपने एक फ्रेम फॉरवर्ड करना है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये था आपका टाइम स्लाइडर। इसके इमीडिएट जो नीचे को होता है बॉटम में, वो आपका रेंज स्लाइडर है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि जो आपकी एनिमेशन है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसमें कितनी फ्रेम्स हैं, वो यहाँ पे शो होता है। तो ये बता रहा है 1 to 24 फ्रेम्स, 1 से लेकर 24 तक की जो फ्रेम है आपकी एनिमेशन 24 फ्रेम में बनी हुई है। इसको आप अगर बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो आप यहाँ से, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके यहाँ पे आप अगर 100 टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपकी 100 फ्रेम्स हो जाएगी। तो आप जहाँ जहाँ भी की करना चाहते हैं, अपनी एनिमेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आपने कोई लंबी 1 मिनट की एनिमेशन बनानी है तो यहाँ से आप इसको फ्रेम रेट जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। और जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होता है वो 1 to 24 फ्रेम्स होता है। कहने का मतलब 1 से 24, केवल 1 सेकंड में हमारी 24 फ्रेम प्ले करती है किसी भी एनिमेशन में। इसको हम बढ़ा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, इसको असाइन कर सकते हैं। तो इसमें बता रहा है कि स्लाइडर में प्रारंभ और अंत समय शामिल होता है। प्रारंभ और अंत समय मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रही है 1 से और ख़त्म कहाँ हो रही है 100 पे। और इसके बाद एनिमेशन को विशिष्ट भाग पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये था आपका टाइम स्लाइडर और रेंज स्लाइडर। टाइम स्लाइडर और रेंज स्लाइडर क्या होता है। नेक्स्ट है आपका हॉट कीज़। हॉट कीज़ जो है आपकी, जिनको हम शॉर्टकट कीज़ के नाम से भी जानते हैं, ये माया में उपयोग होती है या मैक्सिमम हर एक सॉफ्टवेयर में यूज़ की जाती है हॉट कीज़ या शॉर्टकट कीज़। हॉट कीज़ आर आल्सो नोन एज कीबोर्ड शॉर्टकट्स। There are several default hotkeys. You can change these hotkeys and assign new one using the hotkey editor. जो
बाय डिफ़ॉल्ट हॉट कीज़ होती है, शॉर्टकट कीज़ होती है, उनको हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। अगर हमें कोई और कीज़ उसके लिए असाइन करनी है तो हम उनको असाइन कर सकते हैं बाय हॉट कीज़ एडिटर के। हॉट कीज़ एडिटर माय सॉफ्टवेयर के ऊपर एक एप्लीकेशन होती है छोटी सी, उसके माध्यम से हम इसको चेंज कर सकते हैं। हॉट कीज़ कीबोर्ड शॉर्टकट के रूप में भी जाना जाता है। इसमें अनेकों डिफ़ॉल्ट हॉट कीज़ है। आप इन हॉट कीज़ को बदल भी सकते हो और हॉट कीज़ संपादक का उपयोग करके नई हॉट कीज़ को असाइन भी कर सकते हैं। तो क्लियर है। जैसे हॉट कीज़ यहाँ पे माई की शॉर्टकट कीज़ होती है कुछ एक न्यू सीन के लिए कंट्रोल N है, ओपन सीन के लिए कंट्रोल O है, सेव करने के लिए कंट्रोल S है। ये तो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है कंट्रोल S। कोई भी फाइल आपने सेव करनी है, सेव एज सीन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट S, और एग्ज़िट के लिए Q, कॉपी पेस्ट सबके लिए सेम रहता है कंट्रोल V, कंट्रोल C। हाँ, इसमें जैसे डुप्लिकेट आपने किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लिकेट करना है तो उसके लिए कंट्रोल D है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने डुप्लिकेट करना है तो मैं कंट्रोल D प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो यहाँ पे इसके डुप्लिकेट्स बनते रहेंगे। तो ये आपकी हॉट कीज़ है। नहीं तो हम मैनुअल भी कर सकते हैं इसको, मॉडिफाई में जाके या एडिट में जाके, यहाँ पे आपका ये डुप्लिकेट अगर आप यहाँ से करते हैं तो यहाँ से भी हो जाएगा, बट ये एक लंबा प्रोसेस है। इसलिए इस चीज़ को इजी करने के लिए हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉट कीज़ या शॉर्टकट कीज़ से उस पर काम कर सकते हैं इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे डुप्लिकेट्स मैंने बना दिए, सिंपल कंट्रोल D। इसी तरह से बाकी भी बहुत सारी हॉट कीज़ है जिनका यूज़ आप टाइम टू टाइम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था एनिमेशन के लिए, सेट की के लिए सिंपल S प्रेस करना है, और शेडेड वाई फ्रेम के लिए 4, और शेडेड डिस्प्ले के लिए 5। शेडेड डिस्प्ले क्या होता है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब इसके ऊपर जो सरफेस नज़र आ रहा है शेडेड सरफेस, इसको अगर शेडेड में नहीं देखना, आप चाहते कि इसके चारों तरफ सिर्फ वायर ही नज़र आए, ये एजेस ही नज़र आए, तो इसके लिए आप प्रेस कर सकते हैं 4। तो आप देख सकते हैं कि 4 से क्या हो गया, इसमें एक वायर फ्रेम बार से एक वायर सी नज़र आ रही है, बाकी जो अंदर का सरफेस है वो गायब हो गया। तो ये भी आपका हॉट कीज़ से पॉसिबल है। अगर 6 प्रेस करते हैं तो 6 से जो शेडिंग मोड ऑन हो जाता है, 5 से ऑफ हो जाएगा, 6 से ऑन, 4 से ऑफ, 4 से वायर फ्रेम और 6 से शेडेड मोड। तो ये सारा जो है कीबोर्ड के जो शॉर्टकट कीज़ है उसके माध्यम से हम इस सॉफ्टवेयर में इजीली वर्क कर सकते हैं। तो ये आपका हॉट कीज़ था। नेक्स्ट है आपका हॉट बॉक्स। अब माया में जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दुनिया भर के ऑप्शंस है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो कुछ जो ऑप्शन है हमें उनको स्विच करने में या उनको सर्च करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो दुनिया भर के ऑप्शन होने के कारण इसके लिए जो माया ने एक हॉट बॉक्स तैयार किया है। हॉट बॉक्स क्या होता है? माया हॉट बॉक्स इज़ यूटिलिटी टू गेट क्विकली टू द मेन्यूज़ दैट आर अवेलेबल इन द मेन्यू बार। कि मेन्यू बार के अंदर जो मेन्यूज़ होते हैं उनको स्विच करने के लिए, क्विकली स्विच करने के लिए हॉट बॉक्स का उपयोग किया जाता है। इट पॉप्स अप व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड स्पेस बार। कि जब हम स्पेस बार को कीबोर्ड से होल्ड और प्रेस और होल्ड करके रखते हैं, दबाते हैं और उसको कुछ टाइम के लिए वैसे ही दबा के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। जब हम इसको दबाते हैं तो आपका जो हॉट बॉक्स है वो अपीयर हो जाता है स्क्रीन के ऊपर, जो आपका वर्क स्पेस है वहाँ पे। इट हैज़ 5 जोन विद स्पेशल ऑप्शन। इसके कितने जोन हैं? 5, जिसके अंदर कुछ स्पेशल ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट दिए होते हैं माया ने। 5 जोन्स आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंटर। अब ये जो जोन्स है ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमने ये सॉफ्टवेयर पे आए
हमने प्रेस किया स्पेस बार और उसको दबा के रखा, तो आप देख सकते हैं ये जो एक हॉट बॉक्स जो है ओपन हुआ। इसमें जैसे फाइल, एडिट, मॉडिफाई, यहाँ जो इधर जो मेन्यू के अंदर ऑप्शन दिए उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं जिनका मैक्सिमम उपयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये सारा जो है इसमें एन कॉन्स्टेंट है, एन कैशे है, टून है, बहुत सारे ऑप्शंस है जिनका हम उपयोग करके एनिमेशन बना सकते हैं या मॉडल कर सकते हैं या कोई भी चीज़ टेक्सचरिंग कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है। अब ये हमारा हॉट बॉक्स है। अगर हम माया के ऊपर लेफ़्ट माउस से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है पर्सपेक्टिव व्यू, लेफ़्ट व्यू, टॉप व्यू, बैक व्यू और राइट व्यू जो भी है यहाँ पे नज़र आती है। इनको हम स्विच कर सकते हैं। मान लो हमने टॉप व्यू पे जाना है तो टॉप व्यू, ये टॉप व्यू आ गया। फिर से अगर आपने हॉट बॉक्स स्विच करना है तो स्पेस बार प्रेस किया, फिर माया के ऊपर और पर्सपेक्टिव व्यू पे आ गए। तो ये है आपका हॉट बॉक्स। जैसे हॉट कीज़ होती है वैसे ही आपका हॉट बॉक्स भी है। इसके अंदर जो है कुछ स्पेशल ऑप्शन दिए गए हैं जिनके माध्यम से हम इसको और भी इजीली एनिमेट या मॉडलिंग कर सकते हैं माया के ऊपर। नेक्स्ट है आपका चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चैनल बॉक्स में क्या होता है कि इसके अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया था ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल, इससे संबंधित वैल्यू होती है जिनको हम की कर सकते हैं। दिस इज़ यूज टू मॉडिफाई एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, जिनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जो वैल्यूज़ होती है एट्रीब्यूट्स, वैल्यू, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यू कैन चेंज मल्टीपल एट्रीब्यूट्स वैल्यू और मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए बहुत सारी वैल्यूज़ को हम चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका उपयोग किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को संशोधित करने के लिए किया जाता है। आप कई ऑब्जेक्ट के कई एट्रीब्यूट बदल सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर है आपका। जैसे मान लो यहाँ पे अभी जो है चैनल बॉक्स के अंदर, चैनल बॉक्स अभी ब्लैंक नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं लिखा होता है चैनल बॉक्स कहाँ पे है। ये चैनल बॉक्स है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है। जैसे हम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इससे संबंधित जो वैल्यूज़, एट्रीब्यूट्स जो है यहाँ पे नज़र आते हैं। जैसे ट्रांसलेट एक्स है, वाई है, जेड है, या रोटेट एक्स वाई जेड, स्केल एक्स वाई जेड, कि 3 एक्सिस पे ये काम करता है। तो ये इससे संबंधित एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिए हैं। इनको आप अगर चेंज करते हैं, मान लो यहाँ पे 23.916 रोटेट एक्स पे, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लो मैं यहाँ 50 करता हूँ, तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो है इसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी सी, रोटेशन जो है चेंज हो गई है। ये बिल्कुल इसकी पोजीशन से डिफरेंट है। इसी तरह से अगर आप इसमें कुछ स्केल करना चाहते हैं, अभी ये इतना साइज है, जेड पे आप इसको स्केल करते हैं, मान लो 10 कर देता हूँ मैं, तो ये देखिए तो 10 अब जो है ये जो है स्केल हुआ है कौन से एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे। तो ये इसके एट्रीब्यूट से आप मैनुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर वैसे नहीं करना तो आप यहाँ स्केल टूल है, स्केल टूल से इसको स्केल अप और डाउन कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको इसके हैंडलर से खींचते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे जेड एक्सिस पे वैल्यू में चेंजेस हो रहा है। तो ये जो है आपके इसके चैनल बॉक्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके द्वारा से आप ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के इस टॉपिक में आपको जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी माया की, या यूटिलिटीज़ भी बोलते हैं इनको हम, वो क्लियर होगी जिसमें हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया कलर कोड ऑफ माया टूल हैंडलर, टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर और हॉट कीज़ जिनको हम शॉर्टकट कीज़ भी बोलते हैं। द हॉट बॉक्स, हॉट बॉक्सेस क्या है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, चैनल बॉक्स, और चैनल बॉक्स में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनकी वैल्यू को चेंज करने से क्या होता है। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।